दोस्ती की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अक्सर बिना टेस्ट किए मिल जाती है। हम जिसे दोस्त मान लेते हैं उसकी वफादारी को कभी कभी हम बिना वजह सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा धोखा हमें अक्सर हमारे अपने देते हैं? यही वजह है कि पावर का दूसरा नियम कहता है, कभी भी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे इरादों को शेयर करते हैं। लेकिन यही फेमिलियरिटी उन्हें डेंजरस भी बनाती है। वो जानते हैं कि हमें कहां चोट लगेगी और कब हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब सोचिए, अकबर का दरबार हो या मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन, इतिहास में ज्यादातर गद्दारी दोस्तों से ही शुरू हुई है। जब औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को रास्ते से हटाया, तब उसने सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर किया था जिन्हें वो सबसे करीब समझता था। एक और उदाहरण देखिए, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से बाहर किया गया, तब जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ थे। वो दोस्त नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बॉन्ड थी जो ट्रस्ट जैसा इल्यूजन देती है। यही वजह थी कि रॉबर्ट ग्रीन ने इस रूल को इतना ब्लंट और बोल्ड लिखा, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्त इमोशनल कंफर्ट देते हैं, लेकिन पावर की दुनिया में कंफर्ट एक जहर है। अब एनिमीज की बात करते हैं। दुश्मन को अगर आप इंटेलिजेंटली हैंडल करें तो वो आपका सबसे अच्छा एलाई बन सकता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को आपको प्रूव करना होता है। वो आपकी ट्रस्ट जीतना चाहता है और इसलिए ज्यादा मेहनत करता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कई ऐसे जनरल्स को प्रमोट किया जो पहले उसके खिलाफ थे, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जान तक दे देंगे। एक दुश्मन जो आपके लिए काम करता है, वो हर कदम सोच समझकर रखता है, बिना कोई इमोशनल बैगेज के। और सोचिए, जब अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद शांति की राह चुनी, तो वो सिर्फ गिल्ट नहीं था, वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस थी। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को, यानी वायलेंट कॉन्क्वेस्ट को, अपनी मॉरल स्ट्रेंथ में बदल दिया। यही उसका सबसे बड़ा पावर मूव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप किसी एनिमी को अपने सर्कल में लाते हैं, तो आप खुद को शार्पन करते हैं। आप कंप्लेसेंट नहीं रहते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इंसान आपको हर पल जज कर रहा है। ये अलर्टनेस ही आपको पावरफुल बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर दोस्त पर शक करना चाहिए? नहीं, लेकिन हर दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी मूर्खता है। आपको अपने फ्रेंड्स को भी टेस्ट करना होगा, स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर, उनके रिएक्शंस देखकर। जो दोस्त आपकी हर बात में हाँ करता है, वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वो आपको ग्रो नहीं करने देगा। वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा और एक दिन जब उसके इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, वो आपको छोड़ देगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम में भी ऐसा ही हुआ। उसके बचपन के दोस्त क्लाइटस ने बैटलफील्ड में उसकी जान बचाई थी, लेकिन एक दिन अलेक्जेंडर ने ही उसे गुस्से में मार डाला, क्योंकि ट्रस्ट और ईगो का टकराव कभी कभी जानलेवा बन जाता है। भारत में चाणक्य को ही देख लीजिए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक ऐसी एम्पायर खड़ी की जो भारतीय इतिहास की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी। लेकिन चाणक्य ने कभी किसी दोस्त को बिना टेस्ट किए राज सिंहासन के पास नहीं बैठने दिया। उनके लिए लॉयल्टी से पहले इंटेलिजेंस मैटर्ड करती थी। चाणक्य ने साफ कहा था, मित्र वही है जो समय आने पर काम आए, वरना वो सिर्फ एक सामाजिक मुखौटा है। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान हर बार आपकी हां में हां मिलाता है, तो या तो वो आपका दुश्मन है या खुद से डरा हुआ है। अब अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पॉलिटिक्स में भी यही रूल बार बार सच साबित होता है। जयललिता और शशिकला का रिश्ता इसका बड़ा उदाहरण है। एक समय में जो दोस्ती लगती थी, वही बाद में सत्ता की लड़ाई बन गई। और ये लड़ाई इमोशंस की नहीं, कैलकुलेशंस की होती है। पावर की दुनिया में भरोसा कोई डिवाइन वर्च्यू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और हर एसेट की तरह इसका भी ऑडिट जरूरी होता है। आपने कितनी बार ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने बचपन के दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करते हैं और फिर सालों की दोस्ती पैसों में खत्म हो जाती है। एक एनिमी को जीतना मुश्किल होता है, लेकिन एक दोस्त से हारना और ज्यादा पेनफुल होता है,
क्योंकि वहां बिट्रेयल होता है और बिट्रेयल किसी भी वुंड से गहरा होता है। अब एक और सोचने वाली बात, जब आप किसी एनिमी को अपनी तरफ लाते हैं तो आप पावर की एक नई लेयर अनलॉक करते हैं। आप डिप्लोमेसी सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं और सबसे जरूरी अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये सब क्वालिटीज एक पावरफुल इंसान की पहचान होती हैं। शिवाजी महाराज जब अपने दुश्मनों के साथ समझौते करते थे तो वो कभी उन्हें वीक होकर नहीं करते थे। वो स्ट्रेटेजिक सरेंडर करते थे ताकि अगले मोड़ पर जीत सुनिश्चित हो। शिवाजी का एक बहुत फेमस कोट है, एक महान योद्धा वो होता है जो युद्ध से पहले जीत सोच लेता है, और दुश्मनों को दोस्त बनाना उसी सोच की सबसे परिपक्व स्ट्रेटेजी है। तो अब सवाल यह है, प्रैक्टिकली क्या किया जाए? सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ बाउंड्रीज बनाएं, अनकंडीशनल एक्सेस न दें और हर रिश्ते को एक मिरर की तरह देखिए। अगर वो आपको ग्रो नहीं कर रहा तो वो दोस्ती नहीं है, डिपेंडेंसी है। दूसरी बात, अपने एनिमीज को डीमोनाइज करना बंद करें। हर एनिमी में पोटेंशियल होता है एलाई बनने का, अगर आप उसे सही एंगल से देखें, अगर आप उसमें फियर के बजाय फंक्शन देखें। तीसरी बात, अपने आप से भी सवाल करें, क्या आप किसी के दोस्त हैं लेकिन उसकी वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप किसी और की सबसे बड़ी गलती बन सकते हैं। पावर की दुनिया में ट्रस्ट एक करेंसी है और हर करेंसी की तरह यह भी काउंटरफिट हो सकती है। इसलिए हर भरोसे को वेरीफाई करें, हर रिश्ते को समय दें और कभी भी इमोशंस को कंट्रोल की कुर्सी न सौंपें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।